चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में ये वाला सवाल हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया था, इससे स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो सीखेंगे वो हमें याद भी रखना है आगे के लिए। एक स्पेशल केस है बेटा। सवाल है, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स हैव एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम। Find the magnitude of their resultant vector and its angle from one of the vectors. तो दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ बेटा? 60 डिग्री। लास्ट लेक्चर में हमने पैरेललोग्राम लॉ किया था, याद है? उससे पहले ट्रायंगल लॉ किया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट यूज हम ज्यादातर जो करेंगे बेटा वो है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम, डायग्राम्स बनाएंगे तो पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे डायग्राम्स में वेक्टर के। और पैरेललोग्राम लॉ में अगर दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है तो कैसे अरेंजमेंट किया जाता है उनका, उनकी टेल्स एक जगह पे रखी जाती है। तो जरा देखें इस क्वेश्चन को। वो बोल रहा है एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है। तो जैसे आप इमेजिन करें एक वेक्टर 5 यूनिट्स मैग्नीट्यूड का और दूसरा वेक्टर भी सेम मैग्नीट्यूड का, बट कितने एंगल पे? उससे 60 डिग्री एंगल पे। तो दो वेक्टर हैं बराबर मैग्नीट्यूड के, 5 मैग्नीट्यूड के। तो हमें पूछा है जो इन दोनों वेक्टर के एडिशन से वेक्टर मिलेगा, जिसको रिजल्टेंट वेक्टर भी बोला जाता है, रिजल्ट वाला वेक्टर, इन दोनों के एडिशन से जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। पहली बात, मुझे डायग्राम में बता सकते हैं वो किस तरफ को होगा? वो वेक्टर, वेक्टर क्या इस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा, इस तरफ होगा? वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को कट कर रहा होगा, जैसा होगा बेटा। और कितने मैग्नीट्यूड का होगा? फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला याद है? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो उसको अप्लाई करें तो रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस कॉस ऑफ दिस एंगल। तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना होता है बेटा? 1/2। याद है? 2 से 2 कैंसिल हुआ, रूट के अंदर आया 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कितनी बार आ गया 5 स्क्वायर? 3 बार। तो यह आ गया रूट ऑफ 3 टाइम्स 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर को रूट के बाहर निकाल सकता हूं, तो यह आंसर आ जाएगा 5√3। मतलब ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ 5√3 होगी, इसका मैग्नीट्यूड 5√3 होगा। दिख रहा है क्या? जरा एंगल की बात करते हैं। जो ये दोनों वेक्टर के एडिशन का वेक्टर बना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कितना एंगल बनाएगा पहले वेक्टर से और कितना एंगल बनाएगा दूसरे वेक्टर से? बराबर बनाएगा या अलग अलग बनाएगा? बराबर बनाने वाला है। कब बनाता है बराबर एंगल? जब इंडिविजुअल दोनों वेक्टर्स जिनका एडिशन हो रहा है उन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो। कल की थी इसके बारे में बात। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो बाइसेक्ट करेगा एंगल को। बाइसेक्ट करना और कट करना दोनों बातों में थोड़ा सा अंतर है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वली कट करना। कब कब बाइसेक्ट करता है बेटा रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को? जब दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है। यहां पर है नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड भी 5, इसका भी 5। तो बिना कैलकुलेशन के क्या आप मुझे अल्फा की वैल्यू बता सकते हैं बेटा? 30 डिग्री। अल्फा की वैल्यू आने वाली है 30 डिग्री और बीटा की वैल्यू भी क्या आने वाली है? 30 डिग्री। ठीक हो गया? दो बातें सीखेंगे इस सवाल से। पहली बात,
अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है, स्पेशल एंगल 60 डिग्री और स्पेशल मैग्नीट्यूड बराबर दोनों का, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स होगा इंडिविजुअल वेक्टर के? √3 टाइम्स। ये यहां 5 नहीं होता, 5 की जगह यहाँ a होता और ये भी a होता, तब भी कैलकुलेशन क्या होती? √(a² + a² + 2 × a × 1/2, तो क्या हो जाता? √3a²। तब भी ये √3 आता नहीं आता? ये √3 तब भी आता। तो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स को ऐड किया जा रहा है और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है बेटा? √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर। क्या ये बात समझे? अब ये याद रखना है। अब मैं स्पेशल, और हाँ, दूसरी बात जो सीखी हमने, कल भी बताई थी ये बात, कि अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो दो वेक्टर्स का, तो रिजल्टेंट वेक्टर उन दोनों के एंगल बिटवीन द वेक्टर को बाइसेक्ट करता है। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर पहले वेक्टर से भी उतना एंगल बनाएगा और दूसरे वेक्टर से भी उतना ही एंगल बनाएगा बराबर, क्योंकि ओरिजिनल एंगल का आधा आधा एंगल होगा। याद है? अब मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, कि भाई ये ए वेक्टर और ये वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है बेटा? a√3। दूसरा स्पेशल केस जरा बताइए मुझे, अगर दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट अब उनके बीच का एंगल स्पेशल है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है? a√2। कैसे? कैलकुलेशन करके देखिए बेटा, फॉर्मूले में पुट करें, √(a² + a² + 2 टाइम्स a × cos 90। cos 90 क्या होता है बेटा? 0। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये, अगर आप ध्यान से सोचें, तो ये एक्चुअली एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एक्चुअली एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसको अगर पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर दूं, ट्रायंगल लॉ वाले में लगा दूं, तब मुझे क्या बनता हुआ दिख रहा है बेटा? एक राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें दोनों साइड बराबर लेंथ की हैं, बेस और परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना हो जाता है तब? √2 टाइम्स बेस या √2 टाइम्स परपेंडिकुलर होता है ना, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया a√2। और क्या कोई जल्दी से मुझे ये वाला एंगल बताएगा? 45 डिग्री। और ये वाला एंगल भी क्या होगा? 45 डिग्री। तीसरा स्पेशल केस, तीनों स्पेशल केस याद रखने बाय हार्ट, ठीक है? बार बार मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा उन केसेस के लिए, इन केसेस के लिए। पहला केस था 60 डिग्री एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दूसरा केस था 90 डिग्री एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और तीसरा स्पेशल केस है, कितना होगा? कोई जज कर सकता है? तीसरा स्पेशल एंगल क्या होगा? 0 180 तो पता ही है हमको। 0 180 का क्या करना है? 0 डिग्री एंगल होता तो a + a 2a हो जाता, 180 डिग्री एंगल होता तो a - a 0 हो जाता, वो तो पता ही है हमको पहले से। उनके अलावा तीसरा स्पेशल एंगल, नहीं 30 नहीं, तीसरा स्पेशल एंगल 120 डिग्री। क्या खासियत है 120 डिग्री एंगल की? ध्यान से देखेंगे, दो वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, ए मैग्नीट्यूड के, एंगल इन द वेक्टर्स है कितना? 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोई बताएगा जल्दी से? बताएगा बेटा जल्दी से, प्लीज बताइए। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखिए फॉर्मूले में। cos 120 डिग्री की वैल्यू याद है नहीं याद है? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है 120 डिग्री। cos इन सेकंड क्वाड्रेंट हैज नेगेटिव वैल्यू, ASTC रूल याद है? कितना होता है cos 120 डिग्री? -1/2। पुट करिए फॉर्मूले में, बताइए क्या आंसर आ रहा है? फॉर्मूले में पुट करिए, क्या आंसर आ रहा है? खाली अपने हाथों से, नहीं समझे क्या बोल रहा हूं?
अरे 2 एंगल के लिए आपके सामने किया मैंने, तीसरे एंगल के लिए करिए। क्या रहा आंसर? निकालिए बेटा अपने हाथों से। हाँ, तो स्पेशल है। निकालिए अपने हाथों से आंसर, तो दिखेगा आपको क्यों स्पेशल है। अपने हाथों से आंसर निकालिए। अगर दो वेक्टर हैं बराबर मैग्नीट्यूड के और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? फॉर्मूले में पुट करिए अपने हाथों से, दिखेगा आपको। ए आ रहा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर कॉस ऑफ 120 डिग्री माइनस 1/2। कैलकुलेशन करिए अपने हाथों से। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस 120 डिग्री कितना होता है बेटा? -1/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बचा केवल रूट ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, बहुत ही स्पेशल केस। एक्चुअली अगर आप ध्यान से सोचें तो ये तो पैरेललोग्राम लॉ में अरेंज कर रखा है मैंने, बट अगर मैं ट्रायंगल लॉ में अरेंज करता तो सुंदर डायग्राम दिखता। मतलब अगर ये यहां होता, ये ए मैग्नीट्यूड का वेक्टर इसके हेड से होता, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर तीसरा वेक्टर, उनका एडिशन। क्या बन रहा है इस केस में? भाई ये वाला एंगल मुझे पता है 120 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री, और ये दो साइड बराबर हैं अपोजिट ट्रायंगल में। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एक एंगल 60 हो गया तो वो क्या बन जाता है? इक्विलैटरल। ये वाला 60 हो गया बेटा, तो ये थीटा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, थीटा प्लस थीटा 120, मतलब थीटा क्या हो जाना चाहिए? 60 डिग्री। मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री। मतलब क्या बन रहा है इस केस में? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीन स्पेशल एंगल्स 0 और 180 के अलावा। 0 180 तो काफी इजी है। उसके अलावा कौन से तीन स्पेशल एंगल हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स के लिए? 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। 60 डिग्री में क्या, अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड a√3 होता है। और 90 डिग्री अगर है उनके बीच का एंगल है a√2, और 120 डिग्री अगर उनके बीच का एंगल है तो a क्या a, केवल a। तीसरा केस बहुत स्पेशल है, याद रखना है, याद रखना है बेटा आगे से। ये तीनों स्पेशल एंगल इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स के लिए। अब बार बार ये कैलकुलेशन नहीं करूंगा ना मैं, जरूरत पड़ेगी कभी तो सीधे दे यूज करूंगा। बढ़ो आगे। तो ये पूरा क्वेश्चन थियरी का ही पार्ट है बेटा, ये चीज याद रखने वाली है। नेक्स्ट, a vector a vector and b vector makes angle of 20 degree and 60 degree. Angle 20 degree and 60 degree. हाँ, ड्रॉ करिए बेटा डायग्राम। हाँ, vector a vector and b vector makes angle 20 degree and 120 degree respectively with x axis.
तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ए वाला वेक्टर कितना एंगल बना रहा है 20 डिग्री और बी वाला वेक्टर कितना एंगल बना रहा है 110। तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा बी वेक्टर 110 डिग्री। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर आर 5 and 12 रिस्पेक्टिवली। इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका 12 है। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा ना रिजल्टेंट वेक्टर, नहीं क्या? इस अरेंजमेंट में अरेंज है दोनों वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ में अरेंज्ड है। तो रिजल्टेंट वेक्टर उन दोनों की जो टेल है वहां से बाइसेक्ट नहीं, कट करेगा एंगल को। इस बार बाइसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि अलग अलग मैग्नीट्यूड है। मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा, रिजल्टेंट का। फॉर्मूला बोलिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा कितना लूंगा 90। थीटा होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, जो कि ये वाला एंगल है। ये एंगल ना तो 20 डिग्री है ना 110 डिग्री है। ये एंगल कितना है बेटा एक्चुअली, अगर आप ध्यान से देखें 90 डिग्री है। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस ऑफ 90 डिग्री इज व्हाट 0। तो ये गायब हो गया। रूट ऑफ 144 प्लस 25 169। रूट ऑफ 169 इज 13। क्लियर है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। बढ़ो क्या आगे, आगे बढ़ो। क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरी। अभी तक क्या कर रहे थे हम? हाँ, क्या कर रहे थे अभी तक? क्या कर रहे थे अभी तक? एडिशन ऑफ वेक्टर। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को समझने से पहले वेक्टर अलजेब्रा में नेगेटिव साइन की इंपॉर्टेंस समझिए। नेगेटिव साइन, तो वेक्टर अलजेब्रा में नेगेटिव साइन का मीनिंग और उसको कैसे हैंडल करना होता है हमको। तो अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर, मान लेते हैं वो ईस्ट डायरेक्शन में है, राइट साइड ईस्ट। जब मैप में देखते हैं ना बेटा, 2D मैप में देखते हैं तो राइट को क्या बोलते हैं ईस्ट, पता है ना। लेफ्ट को वेस्ट, ऊपर को नॉर्थ और नीचे को साउथ। तो मान लेते हैं ए वेक्टर है ईस्ट डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड का, ये ए वेक्टर है, ठीक हो गया। व्हाट इज माइनस ए वेक्टर? व्हाट इज माइनस ए वेक्टर? अगर मैंने वेक्टर के सामने नेगेटिव साइन लगा दिया, हाँ, तो माइनस ए वेक्टर, नेगेटिव साइन in front of the vector will give a new vector। माइनस ए वेक्टर एक नया वेक्टर है। ए वेक्टर अगर ओरिजिनल वेक्टर था, ए वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन में था 5 का, तो माइनस ए वेक्टर वेस्ट में होगा 5 का ही। मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन जस्ट क्या हो जाएगी अपोजिट। तो व्हाट डज नेगेटिव वेक्टर रिप्रेजेंट? शुरुआती डेफिनेशन में भी देखा था हमने, याद हो अगर आपको, जब शुरुआत में वेक्टर की डेफिनेशंस की थी। तो नेगेटिव वेक्टर रिप्रेजेंट्स अ न्यू वेक्टर। नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ द वेक्टर will give a new vector having magnitude same as original vector but direction just opposite, different नहीं, just opposite। और opposite direction का क्या मतलब होता है 180 डिग्री। भाई ये वेक्टर था अगर, तो उसका नेगेटिव वेक्टर
ये वाला वेक्टर होगा। अगर ये वेक्टर था तो उसका नेगेटिव वेक्टर ये वाला वेक्टर होगा। ये समझ रहे हैं क्या? व्हाट डज नेगेटिव साइन इन वेक्टर अलजेब्रा मीन बेटा? इट मीन्स अपोजिट वेक्टर, या दूसरे वर्ड में बोलूं, इट मीन्स अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। नोट करेंगे, नेगेटिव वेक्टर मीन्स a vector having same magnitude. Negative vector means a vector having same magnitude. Negative vector means a vector having same magnitude as original vector. Negative vector means a vector having same magnitude as original vector. Negative vector means a vector having same magnitude as original vector. As original vector, but in exactly opposite direction. But in exactly opposite direction. ब्रैकेट में लिखेंगे 180 डिग्री, बट इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। तो कितने एंगल पे? कितने एंगल पे बेटा? 180 डिग्री एंगल पे ओरिजिनल वेक्टर से। तो यहीं से हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो भाई ये मेरा वेक्टर था ए वेक्टर, ठीक हो गया। ये मेरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक हो गया। किस अरेंजमेंट में अरेंज कर रखा है बेटा मैंने इन दो वेक्टर्स को? ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ? कौन सा अरेंजमेंट है ये? पैरेललोग्राम लॉ अरेंजमेंट है बेटा। ट्रायंगल लॉ अरेंजमेंट में क्या होता है? हेड टेल से कनेक्टेड होती है, और पैरेललोग्राम लॉ अरेंजमेंट में टेल टेल से कनेक्टेड होती है। ये कौन सा अरेंजमेंट है बेटा? पैरेललोग्राम लॉ अरेंजमेंट। दिख रहा है क्या? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ में अरेंज में, यही इनके बीच का एंगल है ना, ये थीटा है। एडिशन कैसे नजर आता है? ये वाला वेक्टर जो कि पैरेललोग्राम के डायगोनल को कंप्लीट करेगा। अगर मैं पैरेललोग्राम पूरा कंप्लीट करूं, पैरेललोग्राम अगर मैं पूरा कंप्लीट करूं ऐसे, इसको पैरेलली शिफ्ट करके और इसको पैरेलली शिफ्ट करके, अगर मैं पैरेललोग्राम पूरा कंप्लीट करूं, ये पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम का वो वाला डायगोनल जो कि टेल्स ऑफ बोथ द वेक्टर से हेड ऑफ बोथ द वेक्टर्स तक जा रहा हो, वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। याद है, ये कर चुके हम। दिस विल रिप्रेजेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग या इन ड्रॉइंग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ध्यान से समझेंगे बेटा, मैं पता करना चाहता हूं कि इस डायग्राम में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसा दिखेगा। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं पढ़ सकता हूं ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। ऐसा लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं भाई? समथिंग माइनस समथिंग कैन बी रिटन समथिंग प्लस ऑफ नेगेटिव दैट। मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को मैं पढ़ सकता हूं एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। पढ़ सकता हूं क्या? अब एडिशन के रूल्स आते हैं मुझे। तो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं यहां एक फिर से, ये तो हमारा ए वेक्टर है, ओरिजिनल ए वेक्टर, बट मुझे उसके साथ अब बी वेक्टर को ऐड नहीं करना है, मुझे उसके साथ माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। इस वेक्टर को उल्टा कर देता हूं। उल्टा करना मतलब जहां उसकी टेल है वहां उसका हेड कर देता हूं, जहां हेड है वहां टेल कर देता हूं। तो ये वाला वेक्टर क्या हो गया बेटा?
वाला वेक्टर क्या हो गया? नेगेटिव बी वेक्टर हो गया। वाला वेक्टर हो गया नेगेटिव बी वेक्टर। अब मुझे इन दोनों का एडिशन करना है, इन दोनों वेक्टर का एडिशन करना है, तो मुझे ए और बी का सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। समझ रहे हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज सेम एज एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एडिशन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो ये माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर किस अरेंजमेंट में अरेंज हैं? ट्रायंगल लॉ अरेंजमेंट में अरेंज हो चुके हैं। इसका हेड इसकी टेल से कनेक्टेड है, तो इन दोनों का एडिशन कौन सा वेक्टर दिखाएगा? इनका एडिशन कौन सा वेक्टर से दिखेगा बेटा? कहां से कहां जाएगा वो वेक्टर? टेल ऑफ माइनस बी वेक्टर से हेड ऑफ प्लस ए वेक्टर। ये ग्रीन कलर से क्या हो गया? माइनस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखा सबको? देखा बेटा? ओरिजिनल पैरेललोग्राम लॉ का जो डायग्राम था उसमें कैसे नजर आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर? ऐसा ही होगा। माइनस बी वेक्टर की टेल से ए वेक्टर के हेड पे गया, तो इस डायग्राम में कहां से कहां? बी के हेड से ए के हेड में। ये वाला वेक्टर क्या है? ये वाला वेक्टर व्हाट इज दिस वेक्टर? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या है ये? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये समझे क्या? है ना? मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज सेकेंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम कनेक्टिंग हेड ऑफ बी वेक्टर टू हेड ऑफ ए वेक्टर। बेटा अब आपको धीरे धीरे पैरेललोग्राम लॉ की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, क्यों हम पैरेललोग्राम लॉ को प्रेफरेंस देते हैं। क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ में एडिशन ऑफ वेक्टर तो दिखेगा ही, साथ में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी दिखेगा। अब बात करते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की। प्लीज बोलिए बेटा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को मैं कैसे पढ़ सकता हूं? कैसे पढ़ सकता हूं? बी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ए वेक्टर पढ़ सकता हूं ऐसे। अब मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। इस बार बी वेक्टर जो ओरिजिनली था उसको एज इट इज रख रहा हूं, बी वेक्टर को एज इट इज रख रहा हूं, और ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, ए वेक्टर राइट साइड को था उसको लेफ्ट साइड को कर दे रहा हूं। ओरिजिनल डायग्राम में ही जहां ए की टेल थी वहां ए का हेड कर दिया, और जहां ए का हेड था वहां ए की टेल कर दी। तो ये वाला वेक्टर बन गया माइनस ए वेक्टर। अब देखिए इन दोनों को किस अरेंजमेंट में अरेंज हो गए? फिर से सॉरी ट्रायंगल लॉ, और इनका एडिशन फाइंड करना है मुझे, क्योंकि इन दो वेक्टर का एडिशन बी वेक्टर और ए वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होगा। तो कैसे बनेगा इसमें वो डायग्राम? ये माइनस ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर के हेड पे जाएगा। ओरिजिनल डायग्राम में, पैरेललोग्राम लॉ के ओरिजिनल डायग्राम में कहां से कहां का वेक्टर? यहां से यहां का। ये क्या है? ऑरेंज वाला वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगर आप थोड़ा ध्यान देते, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर इज व्हाट? भाई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बाहर नेगेटिव साइन लगा दें तो क्या बन जाएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? एक और बच गया, उसको भी कर लेते हैं।
क्या आप मुझे जल्दी से बता देंगे ये वाला डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला डायगोनल ब्लू से जो मैं डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं, जो दोनों वेक्टर के हेड से दोनों वेक्टर की टेल्स पे आ रहा है, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बाहर नेगेटिव साइन, मतलब क्या हो गया बेटा, ये वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। प्लीज ध्यान से समझिए। अब पैरेललोग्राम लॉ की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी बेटा धीरे धीरे। क्यों मैं बोल रहा हूं 99% प्रॉब्लम्स में हम पैरेललोग्राम लॉ अरेंजमेंट ही यूज करेंगे। क्या अच्छी बात है पैरेललोग्राम लॉ अरेंजमेंट की, कि जब पैरेललोग्राम लॉ में अरेंज करेंगे हम, तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स तो दिखेगा ही, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स भी दिखेगा। एडिशन ऑफ टू वेक्टर कौन सा वाला डायगोनल था बेटा? द डायगोनल कनेक्टिंग हेड्स ऑफ टेल्स ऑफ बोथ द वेक्टर्स टू हेड्स ऑफ बोथ द वेक्टर्स, वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स था। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसा हो रहा है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर अदर डायगोनल कनेक्टिंग हेड ऑफ वन वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, हेड ऑफ वन वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो हेड से हेड कनेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा? हेड से हेड कनेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा? अरे बेटा हेड से हेड कनेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स को। अब इसको याद रखने के लिए, क्योंकि दो तरीके के सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं, या तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसको याद रखने के लिए कि डायग्राम में कौन सा वाला क्या है, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कभी कंफ्यूजन होता है बेटा इसमें कि कौन सा वाला है। तो उसको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। आपको याद रखना है एक मैथ्स फिजिक्स का एक फॉर्मूला, बाद में भी ये फॉर्मूला आएगा। चेंज 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 मतलब होता है बदलाव होना, बदलना। चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, नॉट इनिशियल माइनस फाइनल। चेंज इज व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे आपकी जेब में 100 रुपये हैं, अब थोड़ी देर के बाद आपने चेक किया तो आपकी जेब में 150 रुपीज है, तो कितने का चेंज हो गया? 50 का। प्लस 50 या माइनस 50? प्लस 50। कैसे किया आपने? फाइनल माइनस इनिशियल। बट अगर आपकी जेब में 100 रुपये हैं, थोड़ी देर में आपने चेक किया, अब आपकी जेब में केवल 20 रुपीज है, तो कितने का चेंज हो गया? -80 का। -80 का चेंज हुआ ना, या +80 का चेंज हुआ? -80 का चेंज हुआ। तो क्वांटिटी स्केलर हो या वेक्टर हो, चेंज हमेशा क्या लिखा जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, समझ रहे हैं? हमेशा। तो याद रखने की जो ट्रिक है उसको ध्यान से देखिए। अगर हेड टू हेड जाने वाला हूं मैं, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के हेड पे जाने वाला हूं, तो पक्का सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला है। बट कौन से सब्ट्रैक्शन को? उसके लिए ध्यान दीजिए, आप जब हेड टू हेड जा रहे हैं तो आप कौन से वेक्टर के हेड से स्टार्ट कर रहे हैं और कौन से वेक्टर के हेड पे एंड कर रहे हैं। जैसे ग्रीन वाला एरो कहां से स्टार्ट कर रहा है? बी के हेड से स्टार्ट कर रहा है, और कहां खत्म हो रहा है? ए के हेड पे। तो फाइनल कौन सा हो गया? फाइनली वो ए तक पहुंच रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल। वही ये वाला फाइनली कहां पहुंच रहा है? बी पे, और स्टार्ट कहां से किया था उसने? ए से। तो क्या हो जाएगा ये? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। समझे क्या? जैसे अगर मैं कोई रैंडम डायग्राम दूं बेटा आपको, फॉर एग्जाम्पल ऐसा डायग्राम है,
हो सकता है टेढ़ा वेक्टर डायग्राम। ये दो वेक्टर हैं, किस अरेंजमेंट में अरेंज्ड है बेटा? पैरेललोग्राम लॉ में अरेंज्ड है। ये वाले वेक्टर को नाम दे रहा हूं पी वेक्टर, ये वाले वेक्टर को नाम दे रहा हूं क्यू वेक्टर। प्लीज क्या आप मुझे बताएंगे ये वाला वेक्टर क्या होने वाला है? क्या ये पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है? क्या ये पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है? नहीं। क्या ये सब्ट्रैक्शन है दो वेक्टर्स का, पी और क्यू का, बट पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर है या क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर है? क्या याद रखना आपको? फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर या पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर? क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। सिमिलरली एक और सवाल देख लेते हैं। यह आर वेक्टर, यह एस वेक्टर, ठीक हो गया। बार बार किस अरेंजमेंट में अरेंज कर रहा हूं बेटा? पैरेललोग्राम लॉ में, पैरेललोग्राम लॉ अरेंजमेंट में। तो जल्दी बता दीजिए ये वाला वेक्टर क्या है? तुक्के नहीं मारेंगे, ठीक है। ये वाला वेक्टर क्या है? आर वेक्टर माइनस एस वेक्टर या एस वेक्टर माइनस आर वेक्टर? एस वेक्टर माइनस आर वेक्टर। क्या याद रखना है दिमाग में? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स भी चेंज इन वेक्टर ही है। चेंज इन वेक्टर ना, दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें चेंज मिलता है। तो चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल? फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब आर के हेड से एस के हेड में जा रहा है तो ये वाला वेक्टर सब्ट्रैक्शन को कर रहा है रिप्रेजेंट, बट कौन से सब्ट्रैक्शन? एस वेक्टर माइनस आर वेक्टर। जैसे एक एग्जांपल मैं आपकी 10th क्लास की नॉलेज से उठा रहा हूं, 8, 9, 10 क्लास की नॉलेज से। नॉन फिजिकल क्वांटिटी आपको मान लेते हैं आप XY प्लेन में मूव कर रहे हैं या कोई पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है, ये उसकी पोजीशन है। क्या बोलेंगे हम इसको? पोजीशन। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी भी सिखा रहा हूं साथ में मैं आपको। इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है पोजीशन। काइनेमेटिक्स में डिटेल में करेंगे आप, बट अभी से उसका नाम और मीनिंग पता होना चाहिए आपको। क्या है नई फिजिकल क्वांटिटी का नाम? पोजीशन। इससे पहले शायद ना सुना हो आपने, बट अब सुनना है। पोजीशन, पोजीशन इज अ फिजिकल क्वांटिटी, is a vector physical quantity having tail at origin and head at the point where particle is present at given instant. मतलब ये वाला है, इसको हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। क्या बोलेंगे इसको? इनिशियल पोजीशन। ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल पोजीशन को। जैसे इस रूम में अगर मैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन ले रहा हूं तो वहां से मुझ तक पहुंचने वाला वेक्टर इज माय पोजीशन वेक्टर। समझ रहे हैं क्या? मेरे मुंह का पोजीशन वेक्टर। नाउ पार्टिकल मूव कर जाता है, मूव करके यहां पहुंच जाता है, ये है फाइनल पोजीशन। तो ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा बेटा? बताइए। ये वेक्टर होगा आर एफ वेक्टर, आर आई वेक्टर एंड आर एफ वेक्टर। दिख रहा है क्या? क्या आप इस डायग्राम में मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखा सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट समझते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल या फाइनल टू इनिशियल? इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल के हेड से आप स्टार्ट करें और फाइनल पोजीशन के हेड को ज्वाइन कर दें, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बट ग्राफिकली डायग्रामेटिकली ये क्या है?
ये सब्ट्रैक्शन है इन दो वेक्टर्स का, है नहीं है? कौन सा वेक्टर माइनस कौन सा वेक्टर? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल या आर इनिशियल माइनस आर फाइनल? तो दिस इज आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, है ना? और इसी को क्या बोला जाता है बेटा फिजिक्स में? डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है इसका? डिस्प्लेसमेंट। सुना है इससे पहले? बट वेक्टर की फॉर्म में नहीं सुना होगा शायद, बट अब वेक्टर की फॉर्म में बात करेंगे हम। अभी तक आपने डिस्प्लेसमेंट को रट्टा मारा होगा कभी, 8, 9, 10 में होगा। क्या क्या डेफिनेशन रट्टा मारी थी डिस्प्लेसमेंट की, बताइए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। बट ये डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज सिंपली फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये समझे क्या? समझे बेटा? डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। समझ रहे हैं क्या? एग्जाम्पल समझे सब्ट्रैक्शन का? एक और एग्जाम्पल बता रहा हूं अब। इमेजिन करिए आपकी गाड़ी ईस्ट डायरेक्शन में चल रही थी कुछ वी वेलोसिटी से। अब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वेक्टर, उसका नाम है वेलोसिटी। पोजीशन भी एक वेक्टर थी, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। अब क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में अंतर समझते हैं ना बेटा? स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, बट तो स्पीड इज कैसी क्वांटिटी? स्केलर। वहीं वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कि भाई मेरे गाड़ी की वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन में कुछ है वी आई, ठीक है? ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। मैं ईस्ट में जा रहा हूं, पहले मैंने गाड़ी मोड़ दी, 90 डिग्री का टर्न ले लिया मैंने, तो अब मैं नॉर्थ में मूव करने लग गया सेम स्पीड से। स्पीड v थी इसकी, और ये हो गया मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर। स्पीड अभी भी क्या है बेटा? v ही है, स्पीड इज स्टिल v। इनिशियल पोजीशन वेक्टर किस तरफ है बेटा? इनिशियल पोजीशन वेक्टर राइट साइड को है, v मैग्नीट्यूड का। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ को है? राइट साइड को, v मैग्नीट्यूड का। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ को है? नॉर्थ की तरफ को, v मैग्नीट्यूड का ही। मुझे वो पूछ रहा है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। क्या फाइंड करना बेटा मुझे? चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज क्या होता है बेटा? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, डेल्टा वी। डेल्टा सिंबल रिप्रेजेंट करता है चेंज को, डेल्टा वी वेक्टर मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या लिखा जा सकता है बेटा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। डायग्राम में बता सकते हैं मुझे चेंज वेक्टर, चेंज वेलोसिटी वेक्टर कौन सा वाला वेक्टर होगा? वी आई के हेड से वी एफ के हेड तक, ऐसा होगा ना? ये रिप्रेजेंट करेगा फाइनल पोजीशन, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ये हो जाएगा डेल्टा वी। क्लियर है? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स।
पैरेललोग्राम ड्रॉ में अरेंज करेंगे। अगर सब्ट्रैक्शन भी करना होगा, एडिशन भी करना होगा, तो भी पैरेललोग्राम लॉ में अरेंज करेंगे। क्योंकि क्या अच्छी बात है पैरेललोग्राम लॉ अरेंजमेंट की, दो अच्छी बातें हैं। एक तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स अच्छे से दिखता है, दूसरा सेम डायग्राम में एडिशन भी और उसी डायग्राम में आप सब्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं। समझे क्या? नाउ अब एक सिंपल सी डेरिवेशन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल था थीटा, बिल्कुल। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था बेटा, याद दिलाइए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये था ना। नाउ मैं निकालना चाहता हूं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर और बी वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर है मेरे, बट मैं सब्ट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं। ध्यान से सीखेंगे बेटा। ये एंगल अगर थीटा था, ये एंगल थीटा है ना वीवी, बट क्या ये एंगल है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का? नहीं। ट्रायंगल अरेंजमेंट में जो एंगल नजर आता है वो एंगल नहीं होता है, थोड़ा एक्सटेंड करके जो एंगल दिखता है। ये कितना हो गया बेटा एंगल? जानते हैं स्ट्रेट लाइन का एंगल 180, तो एक एंगल थीटा तो दूसरा एंगल 180 माइनस थीटा। इस बार जो वेक्टर एडिशन हो रहा है वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में हो रहा है, तो इस बार एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या आपको थीटा लेना पड़ेगा? नहीं, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज नॉट थीटा, इट इज 180 माइनस थीटा। दिख रहा है क्या? तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, तो फॉर्मूला वही लगा दूंगा कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिख रहा है क्या? ए का मैग्नीट्यूड इज सिंपली ए, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज नॉट माइनस बी, बी, केवल बी। मजे की बात है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है ना? क्योंकि नेगेटिव वेक्टर केवल उल्टा कर देता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। तो व्हाट विल बी वेक्टर एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर? क्या होगा वो? रूट ऑफ इसके स्क्वायर का मैग्नीट्यूड प्लस इसके स्क्वायर का मैग्नीट्यूड प्लस 2 टाइम्स मॉड ए इंटू मॉड माइनस बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, यहां माइनस बी स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड तो बी है, बी वेक्टर का भी बी था और माइनस बी वेक्टर का भी बी है। वो एक नंबर है ना, वेक्टर नहीं है ए या बी, मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ कितना बेटा? 180 माइनस थीटा। अब थोड़ा अपनी ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए, ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए अपनी। कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में हम? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। सिस्टर फंक्शन से चेंज करेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो ये हो गया फॉर्मूला, देखिए, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। याद करिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था? रूट ऑफ, पूरा फॉर्मूला बोलिए, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी हो सकता है या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी हो सकता है। अगर दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बोलिए बेटा। केवल एक छोटा सा चेंज हो गया एडिशन के फॉर्मूले से, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। समझे क्या?
तो इन्हीं दो बातों को मैं थोड़ा मैथमेटिकली लिख रहा हूं एक बार। मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैन बी रिटन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैन बी रिटन इक्वल टू, फॉर्मूला बोलिए, रूट ऑफ इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज ए प्लस इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज बी प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, नहीं प्लस नहीं, क्या आएगा, माइनस, क्योंकि मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, सॉरी अभी अभी तो प्लस ही आएगा, अभी प्लस ही आएगा, एडिशन निकाल रहा हूं क्योंकि, लेकिन जैसे ही मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना चाहूंगा क्या हो जाएगा बेटा, रूट ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, अभी डिराइव किया हमने। प्लीज ध्यान से दोनों फॉर्मूलों को एक दूसरे के साथ लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ज्यादा हो गया, सिंपल सी थियरी है बेटा, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनेंगे अगर आप तो पूरी थियरी समझ में आएगी। कैसे नजर आता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, अगर हम दो वेक्टर को किस अरेंजमेंट में अरेंज करें, पैरेललोग्राम लॉ अरेंजमेंट में, तो हेड टू हेड जाने वाला वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, हेड टू हेड जाने वाला वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, और दोनों की टेल से दोनों के हेड पे जाने वाला वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। समझ रहे हैं क्या, पढ़ो आगे। बेटा ये भी क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर हुआ, दो नई फिजिकल क्वांटिटी सीखी हमने यहाँ, दो नई फिजिकल क्वांटिटी सीखी है, क्या है दो नई फिजिकल क्वांटिटी, पोजीशन एंड वेलोसिटी, पोजीशन एंड वेलोसिटी। पढ़ो आगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन की मदद से, चलिए ये वाला डायग्राम देखेंगे तो फ्रॉम फिगर शोन इन पैरेललोग्राम ABCD AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC वेक्टर, ये प्रूव करना है हमको, ये प्रूव करना है बेटा, ये प्रूव करना है हमें इस डायग्राम से, ठीक है, करेंगे नहीं, बहुत सारे एरोज वगैरह दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये है AB वेक्टर, ये है BC वेक्टर, AB वेक्टर BC वेक्टर, AB वेक्टर BC वेक्टर, और ये है AC वेक्टर। कुछ रिलेशन दिख रहा है बेटा AB वेक्टर BC वेक्टर और AC वेक्टर में, एडिशन दिख रहा है, कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ। तो यहां से AC मुझे मिल गया कि भाई AC वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ठीक हो गया। दूसरा मुझे BD वेक्टर को भी देखना है, देखना है ना BD वेक्टर को, BD वेक्टर ये वाला वेक्टर AD वेक्टर हो गया, ठीक है, AD वेक्टर, BD वेक्टर को ध्यान से देखिए, क्या वो एडिशन है, वो क्या है दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन, नजर आ रहा है, हेड से हेड में गया है,
तो बताइए बेटा एडी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, सॉरी बीडी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, बीडी वेक्टर AB वेक्टर माइनस AD वेक्टर या AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर, AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। BD वेक्टर B के हेड से स्टार्ट करके D के हेड तक पहुंचा है, तो इट विल बी AD वेक्टर माइनस माइनस AB वेक्टर। लिखा गया। अब मुझे इन दोनों का एडिशन पूछा है, इन दोनों का एडिशन पूछा है, ऐड कर दूं दोनों को, LHS में हो गया AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर शुड बी इक्वल टू, RHS में AB वेक्टर और माइनस AB वेक्टर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो RHS में बचा BC वेक्टर प्लस प्लस AD वेक्टर। लिखा गया BC वेक्टर प्लस AD वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखें तो BC वेक्टर और AD वेक्टर एक्चुअली सेम वेक्टर है, क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं और डायरेक्शन भी सेम है दोनों की, बस पैरेलली शिफ्टेड है ना, पैरेलली शिफ्टेड वेक्टर चेंज नहीं होता, वेक्टर सेम रहता है। तो मैं AD वेक्टर की जगह भी क्या लिख सकता हूं, BC वेक्टर। तो RHS में क्या हो गया 2 टाइम्स BC वेक्टर, प्रूव हो गया जो प्रूव करना था। इसके अलावा मुझे कुछ और भी बताइए, ध्यान से देखिए और बताइए मुझे कि BC वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, BC वेक्टर को पूछा नहीं है, मैं पूछ रहा हूं। AC वेक्टर का हेड AB वेक्टर का हेड, ये BC वेक्टर AB वेक्टर के हेड से AC वेक्टर के हेड पे जा रहा है, तो BC वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, AB वेक्टर माइनस AC वेक्टर या AC वेक्टर, सब्ट्रैक्शन है, बस कंफ्यूजन होता है कौन से का किससे सब्ट्रैक्शन। उसके लिए ट्रिक बताइए बेटा, यहां से यहां जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, AC वेक्टर माइनस AB वेक्टर, दिख रहा है क्या। और कोई हेड से हट गया, हाँ CD वेक्टर, CD वेक्टर बताइए मुझे, CD वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, CD वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है भाई, CD वेक्टर AC के हेड से BD के हेड पे जा रहा है, तो क्या लिख सकता हूं उसको, AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर या BD वेक्टर माइनस AC वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या BD वेक्टर माइनस AC वेक्टर। समझे क्या, समझे बेटा। हेड से हेड क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के हेड में जाने वाला वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, सब्ट्रैक्शन। किसका किससे सब्ट्रैक्शन, फाइनल का इनिशियल से सब्ट्रैक्शन, जिसके हेड पे वो फाइनली पहुंचा है उस वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, जहां उसकी टेल है उस वेक्टर के सब्ट्रैक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट, दो फोर्सेस दिख रही है बेटा यहाँ पे, एक राइट साइड को है 10 डाइन, डाइन समझते हैं ना, डाइन इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स, 10 डाइन राइट साइड को फोर्स है एंड 10 डाइन का इस डायरेक्शन में फोर्स है। ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, पूछ रहा है हमसे फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। रिजल्टेंट का मतलब एडिशन होता है, तो क्या है इन दोनों वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड 10√3। क्या है इन दोनों वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड 10√3 या 10√2 या 10। और 10√3 क्यों आ रहा है आपके दिमाग में आइडिया, क्योंकि आपको ये एंगल 60 दिख रहा है, बट इज दिस द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, नो। इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का एंगल नहीं है ये हेड टू टेल के बीच का एंगल है,
It is not angle between the vectors. Angle between these two vectors is actually this angle. ये पैरेललोग्राम लॉ में अरेंज नहीं है. ये किस लॉ में अरेंज्ड है? ट्रायंगल लॉ. और ट्रायंगल लॉ में जो एंगल नजर आता है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है विच इज 120 डिग्री. तो 10 डाइन का एक वेक्टर, 10 डाइन का दूसरा वेक्टर, एंगल उनके बीच का 120 डिग्री. स्पेशल केस याद है, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा. समझ रहे हैं क्या? वो एक्चुअली अगर आप देखें तो ये होगा. अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं ज्योमेट्री का ही, ये 60 डिग्री एंगल, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये एंगल बराबर होना चाहिए. तो ये ट्रायंगल कैसा बन गया है? इक्विलैटरल ट्रायंगल. इसलिए एडिशन का मैग्नीट्यूड 10√3 नहीं है. कितना है बेटा यहाँ? 10. ये बात को समझ में आई क्या? बढ़ो आगे. चलिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बताएंगे बेटा. अगर आप पिछली क्लास अच्छे से करिए आपने तो होगा ये सवाल. द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर गिवन, which pairs of displacement vector cannot be added to give a resultant vector of 13 centimeter. आपको हर ऑप्शन में दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दिए हैं. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो पहले में दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं 4 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड के. इनके एडिशन से अलग अलग एंगल्स पे एडिशन कर सकते हैं आप इनका. इनके एडिशन से जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या हो सकती है और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या हो सकती है. कल किया था ये. मिन वैल्यू इज मॉड ऑफ a माइनस बी एंड मैक्स वैल्यू इज मॉड ऑफ a प्लस बी. मैक्स कब होगा? जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी. और मिन कब होगा? जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी. बताइए बेटा, मिन पॉसिबल वैल्यू क्या है? यहां से मिन पॉसिबल वैल्यू क्या है? 12 ना. और मैक्स पॉसिबल वैल्यू क्या है? 20. तो आपको 20 से 12 से 20 के बीच के डिस्प्लेसमेंट मिल सकते हैं, बट 20 से छोटा डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल पाएगा. सॉरी, 12 से छोटा डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल पाएगा और 20 से बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल पाएगा. आपको याद है कल किया था बेटा. तो क्या 13 का मिल सकता है? 13 का मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? मिल पाएगा, मिल पाएगा. जरा इसको देखिए, 20 और 7 मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है. 20 और 7 को देखें. मिन पॉसिबल मैग्नीट्यूड क्या मिल सकता है उनके एडिशन का? 13 ना. और मैक्स पॉसिबल कितना मिल सकता है? 27. तो क्या आपको 13 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल सकता है? हाँ, मिनिमम पॉसिबल 13 ही है. जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये भी दे सकता है 13 का. फिर 1 और 15 देखिए. मिन पॉसिबल वैल्यू बोलिए बेटा. मिन पॉसिबल वैल्यू इज 14 और मैक्स पॉसिबल वैल्यू इज 16. क्या 13 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट मिल सकता है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल. इस वाले में बोलिए बेटा, मिन 2 मैक्स 14. तो क्या 13 का मिल सकता है? समझे क्या? समझे बेटा? चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन. अच्छा नहीं, आखिरी क्वेश्चन नहीं, कल करेंगे इसको, क्योंकि इसमें कैप आया है. पहले कैप पढ़ेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है. कल स्टार्ट करेंगे यहां से.
ठीक है, ये वाले सवाल से।